बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 10 ऑफ 9th क्लास। इसका नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। बच्चों, मैथ एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी पोस्टुलेट या स्टेटमेंट को मेमोराइज कर लें, याद कर लें और उसका कॉन्सेप्ट आपके पास ना हो। ऐसी याद की गई स्टेटमेंट या पोस्टुलेट बिल्कुल लम्हों के लिए तो याद रह सकती है, फॉर एवर नहीं। और अगर आप उसका कॉन्सेप्ट ले लें और वो बात समझ आ जाए तो फिर स्टेटमेंट या पोस्टुलेट आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो इस चैप्टर में आपने जो भी कवानीन, जो भी पोस्टुलेट, जो स्टेटमेंट्स हम डिस्कस करेंगे, आपने उनको तवज्जो से सुनना है और फिर आपने उसकी स्टेटमेंट्स को खुद लिखने की कोशिश करनी है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स। ये देखिए, ये दो ट्रायंगल्स हैं। एक का साइज छोटा है और एक का साइज बड़ा है, लेकिन ये देखने में बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं। अगर इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी रखें और इसका नाम डी ई एफ रखें, तो सिमिलर ट्रायंगल्स में जो कोरेस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं, कोरेस्पोंडिंग एक जैसी प्लेसेस, जैसे एंगल बी और एंगल ई, एंगल बी इज congruent टू एंगल ई, एंगल सी इज congruent टू एंगल एफ, एंड एंगल ए इज congruent टू एंगल डी। अब सिमिलर ट्रायंगल्स के जो कोरेस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं वो एक जितनी मिकदार के होते हैं, लेकिन जो साइड्स होती हैं, ये देखिए, ये साइड छोटी है, ये साइड बड़ी है। ए बी सी, अगर मैं इन साइड्स के नाम रख दूं ई डी एफ, तो जो रेशो ए बी और सी में है, ये देखिए, जो इन तीन साइड्स में रेशो है, वही रेशो होगी डी ई और एफ में। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में वो सिमिलर इसलिए लगती हैं कि उनके एंगल्स बिल्कुल एक दूसरे के कंग्रेंट होते हैं, लेकिन साइज छोटा ज्यादा होता है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स, इफ इन कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, अगर हम दो ट्रायंगल्स का मवाजना करें तो क्या मिले? कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर कंग्रेंट। जो कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं वो कंग्रेंट हों, बट कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और जो कोरेस्पोंडिंग साइड्स हैं वो इक्वल ना हो। जैसे कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 नहीं, ये उससे बड़ी है, बट प्रोपोर्शनल। जिस रेशो से इन साइड को बढ़ाया है उसी रेशो से बाकी सारी साइड्स को भी बढ़ाएंगे। बट कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देन बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर। ओके, सिमिलर ट्रायंगल्स में कोरेस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन कोरेस्पोंडिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। नेक्स्ट है कंग्रेंट ट्रायंगल्स। अब जो दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी डी ई एफ, तो इनके ना सिर्फ कोरेस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं, बट के कोरेस्पोंडिंग साइड्स भी इक्वल हैं। एंगल ए इज कंग्रेंट टू एंगल डी, एंगल बी इज कंग्रेंट टू एंगल ई, एंड एंगल सी is congruent to angle F.
फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी मेजरमेंट है 61, 59 एंड 60, तो इनकी भी मेजरमेंट्स यही है 61, 59 एंड 60। और उसी तरह जो साइड्स हैं वो भी इक्वल हैं। ये साइड जो है ए बी दैट इज कंग्रेंट टू डी ई, ए सी इज कंग्रेंट टू डी एफ, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, एंड बी सी इज कंग्रेंट टू ई एफ। अब कंग्रेंट में सिमिलर में तो जस्ट एंगल्स इक्वल थे ना, साइड्स प्रोपोर्शनल थी, यानी कि ट्रायंगल छोटी बड़ी हो सकती है। लेकिन कंग्रेंट ट्रायंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। अब यहां से आपको सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया होगा और कंग्रेंट भी समझ में ज्यादा अच्छी तरह आ गई होगी। तो कंग्रेंट ट्रायंगल्स में इफ इन कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कंग्रेंट एंड corresponding sides are also congruent, then both the triangles are congruent triangles. इसमें corresponding angles भी बराबर होते हैं और corresponding sides भी बराबर होती हैं। अब हम ट्राइंगल्स के कुछ पॉस्टुलेट सीखते हैं। पहला है एस पॉस्टुलेट। ये पॉस्टुलेट थ्योरम्स को सॉल्व करने में हमारी बड़ी मदद करते हैं। देखिए, ट्राइंगल के अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 एंगल्स, ये 3 एंगल्स हैं ए बी सी, और 3 साइड्स हैं ए बी ए सी एंड बी सी। अगर मैं 2 ट्राइंगल्स के अंदर मवाजना करूं और मुझे इन तरतीब से जो पॉस्टुलेट्स हम डिस्कस करेंगे, एक ट्राइंगल के 3 एलिमेंट्स और दूसरी ट्राइंगल के 3 एलिमेंट्स कंग्रेंट मिल जाए तो मुझे बाकी 3 कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं रहती। आइए बात का आगाज करते हैं। पहले हम सीखने जा रहे हैं एस पॉस्टुलेट। एस मीन्स साइड, साइड साइड साइड। मतलब ये कि अगर 2 ट्राइंगल्स की कोरेस्पोंडेंस में एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स, इफ इन कोरेस्पोंडेंस ऑफ 2 ट्राइंगल्स कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर कंग्रेंट, एक यानी कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। इफ इन कोरेस्पोंडेंस ऑफ 2 ट्राइंगल्स 3 sides of one triangle are congruent to the corresponding 3 sides of other triangle, then both the triangles are congruent. अगर if AC is congruent to OQ, BC is congruent to QP and AB is congruent to OP, ये तीनों साइड्स बराबर हैं, तो अब मैं कह सकता हूं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ओ पी क्यू। हालांकि मैंने अभी एंगल्स मेजर नहीं किए, कंग्रेंट होने के लिए अभी हमने पढ़ा कंग्रेंट ट्राइंगल्स में तो साइड्स भी बराबर होती हैं और एंगल्स भी बराबर होते हैं। अब मैंने तो एंगल्स मेजर नहीं किए, फिर मैं कैसे कह सकता हूं कि बोथ द ट्राइंगल्स आर कंग्रेंट? भाई यही तो हम पॉस्टुलेट आपको समझाने जा रहे हैं कि अगर 2 ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस में एक ट्राइंगल की साइड्स और दूसरी ट्राइंगल की साइड्स इक्वल हों तो आप एंगल मेजर किए बगैर भी ऐलान कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि अब डेफिनेटली इनके एंगल्स भी बराबर होंगे, और आप इसको प्रैक्टिकली चेक भी कर सकते हैं। अब मैं इसके रिजल्ट में कह सकता हूं कि एंगल C इज कंग्रेंट टू एंगल Q, एंगल C इज कंग्रेंट टू एंगल Q, और एंगल A इज कंग्रेंट टू एंगल O, एंगल A इज कंग्रेंट टू एंगल O, एंड
एंगल बी इज कंग्रेंट टू एंगल पी। मेजरमेंट्स मैंने सिर्फ साइड्स की। तो ये था एस पोस्टुलेट। हम सीखने जा रहे हैं कि कब कब कोई ट्रायंगल्स कंग्रेंट हो सकती हैं। तो इफ इन कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, three sides of one triangle are congruent to the corresponding three sides of other triangle, then both the triangles are congruent. इसको कहते हैं SSS postulate. फिर है SAS postulate. पहले समझ लेते हैं। अगर ये एक ट्रायंगल है ABCDEF, अगर इस ट्रायंगल की ये साइड AB कंग्रेंट है DE के, AB इज कंग्रेंट टू DE, और ये एंगल B कंग्रेंट है एंगल E के, एंगल B इज कंग्रेंट टू एंगल E, और ये साइड BC कंग्रेंट है EF के, BC इज कंग्रेंट टू EF। अब कंग्रेंट ट्रायंगल्स के लिए तो मुझे बाकी सारी चीजें भी चेक करनी चाहिए, क्योंकि कंग्रेंट ट्रायंगल्स में हमने पढ़ा कि जिसकी तीनों साइड्स भी इक्वल हों और तीनों एंगल्स भी इक्वल हों। लेकिन ये पोस्टुलेट्स हमारी हेल्प कर रहे हैं। अब ये पोस्टुलेट है, अगर दो ट्रायंगल्स की कोरेस्पोंडेंस में आपको एक ट्रायंगल की दो साइड्स और उनके दरमियान वाला एंगल और दूसरी ट्रायंगल की दो साइड्स और उनके दरमियान वाला एंगल इक्वल हो, तो भी दोनों ट्रायंगल्स इक्वल होंगी। इफ इन कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, टू साइड्स एंड वन एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, ये देखिए टू साइड्स एंड वन एंगल congruent to the corresponding two sides and one angle of other triangle, then both the triangles are congruent. तब भी हम कह सकते हैं कि दोनों triangles congruent हैं। Side, angle, side, तरतीब देख रहे हैं ना, side, angle, side postulate इसका नाम रखेंगे। तो triangle ABC is congruent to triangle DEF, SAS postulate। अब इसके रिजल्ट में मुझे क्या क्या मिला, बाकी सारी एंगल और साइड्स भी इक्वल होंगे। अब मैं कह सकता हूं कि एंगल A इज कंग्रेंट टू एंगल D, एंगल A इज कंग्रेंट टू एंगल D, और ये वाली जो साइड है AC दैट इज कंग्रेंट टू DF, और एंगल C is congruent to एंगल F, एंगल C is congruent to एंगल F। ये रिजल्ट्स मिल गए। ओके, SAS postulate। उसके बाद है ASA postulate। इफ इन कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू, पहले आप इसके नाम को देखिए, वैसे ही बात समझ आ जाएगी। अब दो एंगल और उनके दरमियान वाली साइड, जैसे कि अगर ये A B C D E F है, तो दो एंगल्स, एंगल B इज कंग्रेंट टू एंगल E, एंगल C इज कंग्रेंट टू एंगल F, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल दो एंगल्स एंड द साइड बिटवीन देम। तो एंगल B इज कंग्रेंट टू, इफ एंगल B इज कंग्रेंट टू एंगल E, BC is congruent to EF, और एंगल C is congruent to एंगल F, तो भाई ट्राइंगल ABC congruent होगी ट्राइंगल DEF के। आई रिपीट, मैं फिर से बतलाता हूं, congruent ट्राइंगल्स में दोनों ट्राइंगल्स के कोरेस्पोंडिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं और कोरेस्पोंडिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। लेकिन ये पोस्टुलेट में हम 6 के 6 एलिमेंट्स को कंपेयर करने की बजाय इनकी बतलाई हुई तरतीब से 3 एलिमेंट्स को कंपेयर करके भी फैसला ले सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रेंट हैं। अब इसके रिजल्ट में क्या मिला, इसके रिजल्ट में मिला कि AB इज कंग्रेंट टू DE, AB इज कंग्रेंट टू DE, AC इज कंग्रेंट टू DF, और
angle A is congruent to angle D. If in correspondence of two angles and one side of one triangle are congruent to the corresponding two angles and one side of other triangle, then both the triangles are congruent. हमने जो postulates पढ़े हैं, एक बात को जरा थोड़ा सा सुन लीजिए। हमने पढ़ा एस postulate, तीनों साइड्स, एस postulate, अब एक साइड कम हो गई। फिर पढ़ा ए postulate, अब देखिए तीनों साइड्स कंपेयर हुई, दो साइड्स कंपेयर हुई एक एंगल, और अब दो एंगल्स और एक साइड। लेकिन कहीं भी ए postulate आप नहीं पढ़ेंगे। तीनों एंगल्स एक साइड कंग्रेंट ट्रायंगल्स के postulates में एक साइड का बीच में इक्वल होना जरूरी है। अगर जस्ट एंगल इक्वल हैं और किसी साइड की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं, तो ऐसी ट्रायंगल को हम सिमिलर ट्रायंगल्स कहते हैं, कंग्रेंट ट्रायंगल्स नहीं कहते। एट द स्टार्ट मैंने बतलाया था ना, सिमिलर ट्रायंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, जबकि कंग्रेंट ट्रायंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। उसके बाद है HS postulate. H stand for hypotenuse and S for side. अब hypotenuse इस चीज का इशारा कर रहा है कि ये postulate जस्ट राइट एंगल्ड ट्राइंगल के लिए है। राइट एंगल्ड ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये ट्राइंगल ABCDEF। अब राइट एंगल्ड ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में कंपैरिजन किया जाए, कॉरेस्पॉन्डेंस की जाए, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज और एक साइड ये वाली ले लेते हैं और यहां ये वाली साइड ले लेते हैं। अब अगर हाइपोटेन्यूज इक्वल हो और एक एक साइड भी इक्वल हो, तब भी दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट होती हैं। इफ इन कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स hypotenuse and one side of one triangle is congruent to the hypotenuse and one side of other triangle, then both the triangles are congruent. अब इसमें hypotenuse जो है AC that is congruent to DF, ये hypotenuse, और एक साइड ये hypotenuse और एक साइड AB is congruent to DE, ये एक साइड। तो अब हम कह सकते हैं therefore triangle ABC is congruent to triangle DEF। ये था बच्चों postulates triangle से रिलेटेड। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे इस चैप्टर की। आप इनको खूब अच्छी तरह सुनिए। Thank you very much.